हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रणीत ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज हम आप सब लोगों के लिए लेके आए हुए हैं कक्षा 12वीं का हिंदी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि इस बार के एग्ज़ाम्स में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे आपके सवाल। तो आप इसका आंसर्स अपने से पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर्स बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका आंसर होगा सिताब दियारा, सारण, बिहार में। सिताब दियारा नामक स्थान है जो कि सारण जिले में पड़ता है और बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? मतलब अर्धनारीश्वर में किन दो रूपों का वर्णन किया गया है, किन दो रूपों को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शंकर और पार्वती। शिव और पार्वती जो हैं उनका ही रूप अर्धनारीश्वर में कल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो कवि थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया नामक स्थान पे है जो कि बेगूसराय जिले में पड़ता है और ये बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर है उर्वशी। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो ये किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े थे डॉक्टरी से, ये डॉक्टर थे। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? महेश्वर जो थे वो कौन सा फल लाए थे? तो ये लाए थे आम। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे भगत सिंह। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो ये दल था नौजवान भारत सभा। अगला क्वेश्चन है, धांगड़ किस जगह से आए थे? तो ये आए थे दक्षिण बिहार से। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। इस निबंध संग्रह से ये प्रगीत और समाज लिया गया है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अशोक वाजपेयी। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो इसका आंसर है प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये थे हेनरी लोपेज। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है जायस, अमेठी में। नाभादास किस धारा के संत थे? तो ये थे वैष्णव दर्शन के। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? तो इनका अस्थाई निवास था वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो ये है लोकगीत। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था शख्स रिया पुरस्कार मिला था
सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो ये है उसने कहा था। नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो इनके कविता का नाम है छप्पई। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो इनका नाम है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? तो इनका नाम है मुक्तिबोध। तेरी कुरमाई हो गई यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? तो ये है उसने कहा था। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताओ। तो इनका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये है उसने कहा था। सॉरी, थोड़ा गला खराब है अभी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो ये है रोज शीर्षक कहानी का पात्र है महेश्वर। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो छत्रसाल कवित्त कविता का पात्र है। कवित्त नाम का कविता जो है उसका पात्र है। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? तो ये आधुनिक काल के कवि है। जायसी किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के कवि है। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्यिक विधा है डायरी। ये डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो लिखा गया वो डायरी है। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? तो ये है सूरसागर के अंश। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इनके संपादक है अज्ञेय जी। टीटी की माँ का नाम क्या है? तो इनकी माँ का नाम है मालती। ज्ञानेंद्रपति रचित कविता का नाम क्या है? तो इनका नाम है गांव का घर। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? जयप्रकाश नारायण की। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो इनके भतीजे का नाम था कीरत सिंह। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो ये था बजीरा सिंह। निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े थे उदय प्रकाश। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो ये थे संडे मेल। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में। मलिया जी का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा निरा कैसा निबंध है? साहित्य प्रधान है। सूरदास किस भाषा के महान कवि है? ब्रज भाषा के। कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में।
प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया? संस्कृत। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? गुरु बाजार के। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? बंगभंग आंदोलन। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1922 ईस्वी में। मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर। रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? मालती के। कर्नाट वंश के राजा थे? राजा हरि सिंह देव। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? खस्ता हाल चारपाई। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशुओं की खाल कहाँ बिक जाती थी? मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? सत्संग के द्वारा। किनके आचार्य रूप पर कभी रूप भारी पड़ गया? सभी रूप भारी पड़ गया? तुलसीदास के। यहाँ पे कभी के बदले सभी होगा। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सबैयों की रचना की? कलाधर की। सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्य कविता। सर्वव्यापी शब्द का क्या अर्थ है? हर जगह व्याप्त। आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? नींद आना। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने कर्तव्य से हट जाना। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिखर जाना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? पराजित करना। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उप। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बे। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? इत। बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? अन। ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। मूर्धन्य न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। भ का उच्चारण स्थान क्या है? होठ। शहर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो ये है पुल्लिंग। आयु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? विराग। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? शुक्ल। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो होता है। स्तुति शब्द का विलोम क्या है? निंदा। आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? विकर्षण। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? जागतिक। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। यथा साध्य शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव। नरसिंह शब्द कौन समास है? कर्मधरय। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भूमि, धरा, ये सब पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरजानंदर, लंबोदर, ये सब गणेश का पर्यायवाची शब्द है। भावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? मधुप। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सुजोर आगत, स्वागत। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गय जोर अक, गय जोर अक। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस अर्थ, परम जोर अर्थ, परमार्थ। पावन शब्द में कौन संधि है? तो इसमें अयादि संधि है।
भीड़ शब्द कौन संख्या है? भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? यहाँ पे संज्ञा होगा, संख्या गलती से लिखा हुआ है, लिखने में मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। तो भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? तो ये है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? तो ये जातिवाचक है। दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक है। मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? तो ये है भाववाचक। यहाँ भी मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? संज्ञा होगा, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। महोदय शब्द कौन समास है? तो ये कर्मधारय समास है, महोदय। भाई बहन शब्द कौन समास है? यहाँ सब का शब्द होगा, तो ये द्वंद्व समास है। भाई बहन जो है वो शब्द जो है वो द्वंद्व समास है। पंचानन शब्द कौन समास है? तो पंचानन शब्द द्विगु समास है। तो ये रहे आपके टोटल 115 क्वेश्चंस, जिनका कि अभी रिवीजन किए हैं। एक बार और देख लेते हैं, इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो तैयारी के अंतिम क्षण में इसे एक बार ज़रूर देखें। तो ये है आपका क्वेश्चंस, आप फिर से देख सकते हैं इसको। तो ये टोटल आपके लिए है, तो आप इसे एक बार अवश्य देखें और इसे अपने ध्यान में रखें, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इनमें 115 है, इनमें से सिर्फ 50 ही आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चंस यदि नहीं देख के जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप इसे देखिए और लाभ उठाइए। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए।